हेलो दोस्तों, मैं हूँ कार्टोमेंसर मीनाक्षी और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि ये प्रश्न मुझे बहुत बार सुनना पड़ता है कि कार्टोमेंसी है क्या? क्या कार्टोमेंसी हम भी सीख सकते हैं? कार्टोमेंसी को कैसे सीखा जा सकता है? मैंने भी बहुत सर्च किया लेकिन इसके बारे में हिंदी में इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं मिली और सब लोगों के कहने पर और मुझे इसकी आवश्यकता भी महसूस होती है कि कार्टोमेंसी के माध्यम से ही मैं अपने अनुभव भी शेयर कर पाऊँगी, कार्टोमेंसी सिखा भी पाऊँगी और एक रास्ता भी निकलेगा जीवन के बारे में जानने का कि जीवन सचमुच उतना कठिन नहीं है जितना हमें लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे चल के हम अपने जीवन को हज़ार चुनौतियों के बाद भी फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ ब्लिस यानी आनंद से भरा हुआ, प्रसन्नता से भरा हुआ बना सकते हैं। लाइफ में अच्छा और बुरा, मुश्किल और सरल समय तो आता ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम विक्टिम नहीं हैं और लाइफ हमें जो देती है हम उसका एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो कुछ मैंने इससे सीखा, जो कुछ मेरे माध्यम से, कार्टोमेंसी के माध्यम से लोगों ने सीखा। तो चलो शुरू करते हैं। कार्टोमेंसी है फॉर्चून टेलिंग की एक आर्ट और इसका जो उद्गम, उसका जो प्रारंभ, पहला प्रमाण हमें मिलता है वो मिलता है यूरोप से। तो हम यही मान के चलते हैं कि ये एक यूरोपियन आर्ट है। बहुत लोगों को बहुत अजीब लगता था कि प्लेइंग कार्ड्स, कार्टोमेंसी, व्हाट इज़ दिस। तो मैं ये बताना चाहूँगी जिन प्लेइंग कार्ड्स का हम खेलने में उपयोग कर रहे हैं, दरअसल वो खेलने के लिए बने ही नहीं थे। बहुत सारे ज्ञान को कोड वर्ड में बनाकर और उनको इन कार्ड्स के माध्यम से जैसे छुपा दिया गया है। हर कार्ड बहुत कुछ बताता है, बहुत सारे पॉजिटिव, बहुत सारे नेगेटिव रीडिंग हम एक ही कार्ड से जान सकते हैं। एक सिंगल कार्ड के स्यूट इंटरेक्शंस में, मतलब दूसरे कार्ड के साथ इंटरेक्शन में बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं और ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि कोई फॉरेन लैंग्वेज आप सीखते हैं। आपको भाषा नहीं आती तो शुरू में वो अक्षर आपके लिए अजीब से प्रतीत होते हैं कि ये क्या है। ये अगर आपको तमिल, तेलुगु, पंजाबी, कोई गुजराती, कोई भी भाषा सीखनी होती है तो उस भाषा को आप जब लिखे देखते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता वो क्या है। लेकिन जब आप उसे सीख लेते हैं, उसकी वर्णमाला सीख लेते हैं, उनको मिला के पढ़ना सीख लेते हैं, फिर उनको सेंटेंसेस में पढ़ना सीख लेते हैं, तब आपको वो भाषा बहुत सरल लगती है। कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स एक ऐसी मिस्टिक लैंग्वेज है, एक ऐसी भाषा है जो किस्से या कहानियाँ नहीं बल्कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताती है, प्रेडिक्शंस करती है, गाइडेंस देती है, जीवन के रहस्यों की परत दर परत खोलती है। जो कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स एक भाषा के अक्षर हैं। एक प्लेइंग कार्ड एक अक्षर है। जब दो प्लेइंग कार्ड्स मिलाकर हम पढ़ते हैं तो वो एक शब्द बन जाता है और जब बहुत सारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं तो वो सेंटेंसेस के ज़रिए कोई कहानी कह रहे होते हैं। तो कार्ड्स एक ऐसी मिस्टिक लैंग्वेज है जिसे कार्टोमेंसर पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए बहुत सारा अभ्यास, बहुत सारा ज्ञान और एक इंट्यूशन पावर चाहिए जो हम ध्यान, मेडिटेशन से डेवलप करते हैं। कार्ड्स बिल्कुल भी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते। कार्ड्स तो ये कहते हैं कि जीवन ही हमारे हाथ में है। ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे हम कार्ड्स का गेम खेलते हैं और सबके पास अलग अलग कार्ड्स आते हैं, लेकिन अच्छे या बुरे जैसे भी कार्ड्स आते हैं उन्हीं से हमें खेलना होता है। कई बार जीतना भी होता है और हम जीत भी जाते हैं। उसी तरह कार्ड्स कहते हैं जीवन में भी ये तो निश्चित नहीं है कि कौन से पत्ते आपके हाथ में आएंगे, लेकिन उन पत्तों से कैसे आप खेलते हो ये आपका स्किल है, ये आपका निर्णय है, ये आपका कर्म है। जीवन में 10% से ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है जो बिल्कुल निश्चित है। खुद भी सोचिए, क्या ये निश्चित है कि आपकी नौकरी लगेगी या नहीं? या आपने इसके लिए एक लंबे समय तक प्लानिंग की, पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया, तब आपको वो जॉब मिली। आपके अंदर कुछ स्किल होगा, कुछ आपने सीखा होगा, कुछ टैलेंट होगा, कितनी सारी मेहनत, एफर्ट
और कभी ना कभी इस जॉब को हासिल करने के लिए एक निर्णय लिया होगा। क्या सचमुच आपको लगता है कि सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ निश्चित है कि कहाँ आपकी शादी होगी, क्या जीवन में आपके धन होगा कि नहीं होगा, आपके पास जॉब होगी या नहीं होगी, आप हारोगे या जीतोगे? क्या सब कुछ निश्चित है? अगर सब कुछ निश्चित है तो एस्ट्रोलॉजी, कार्टोमेंसी, न्यूमरोलॉजी और इस जैसी अनेकों आर्ट्स किस लिए हैं? अगर सब कुछ निश्चित है तो फिर इस ड्रामे को एक एक्टर की तरह प्ले करते हैं, जो आएगा देखा जाएगा। लेकिन अगर मेरे करने से कुछ बदलता है तभी तो फिर फ़ायदा है एस्ट्रोलॉजी का, कार्टोमेंसी का, न्यूमरोलॉजी का या इस जैसी अन्य आर्ट्स का, जीवन संबंधी साहित्य का, लाइफ फिलॉसफी का, स्पिरिचुअलिटी का। वरना क्या मीनिंग है? अगर हम कुछ बेहतर बन नहीं सकते, कुछ बेहतर कर नहीं सकते तो फिर सारा ही ज्ञान बेकार है, फिर कर्म की भी महत्ता बेकार है, भाग्य की ही प्रधानता है। मैं फिर से स्पष्ट करती हूँ, कार्टोमेंसी अंधविश्वास का विरोध करती है। लाइफ में जो हम आज कर रहे हैं वो ही कॉज है, वही इफ़ेक्ट डाल रहा है हमारे फ्यूचर पर। और ऐसा क्या है जो 90% हमारे हाथ में है जिसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, तो पूरा सिनेरियो चेंज हो सकता है। और ऐसा क्या है जो हम चेंज नहीं कर सकते, वहाँ हम धैर्य रखें, उसको एक्सेप्ट करें, जीवन को शांति से लें। जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं, अब गर्मी हो रही है, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं इस गर्मी के सीज़न को बरसात में बदल दूं या जाड़ों में बदल दूं। तो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये कर्म है कि मैं किस तरह के कपड़े पहनना चुनता हूँ। मैं चुनती हूँ कि जो गर्मी के लिए मुझे थोड़ी राहत दे दें। क्या मैं फ़ैन ऑन करना चाहूँगी कि मुझे गर्मी ना लगे, या एसी या कूलर, या ये सारी व्यवस्थाएं जो हमें गर्मी से बचाती हैं। तो जीवन ऐसा ही है, अलग अलग मौसम आते रहेंगे और उनके अनुकूल होने के लिए हम अलग अलग काम करते रहेंगे। हम कहीं भी बेचारे नहीं हैं, कहीं भी विक्टिम नहीं हैं, कहीं भी हम शिकार नहीं हैं। चुनौतियाँ मैं जानती हूँ बहुत गंभीर हैं, बहुत हिला देने वाली भी होती हैं, परंतु जब आप अपने जीवन में भी पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप ये पाएंगे, लाइफ जब मुश्किल हुई तब लाइफ ने आपको कुछ सिखाया, कुछ टैलेंट, कुछ स्किल आपका बढ़ा, आपने कुछ जाना, आपके व्यक्तित्व में कुछ ऐड ऑन हुआ, कुछ पर्सनैलिटी आपकी बढ़ी। लेकिन कब? जब आपने हार नहीं मानी, जब आपने उन चुनौतियों को स्वीकार करा, जब उनसे दो हाथ करने के लिए आपने अपने आप को तैयार किया। जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ आपने अरेंज की। हमेशा समस्याएं ईश्वर का उपहार समझिए। ईश्वर उसमें कुछ ना कुछ वरदान छुपा कर देता है। समस्याएं एक पहेली की तरह हैं जिसे सुलझाने के बाद आपको गिफ्ट मिलेगा और मिलना तय है। लेकिन कब? जब आप साहस करके उसे सुलझाएंगे, कर्म करेंगे। जीवन में आने वाली समस्याएं इसलिए समस्याएं हैं कि उसकी की आपके पास नहीं है, उसका हल नहीं है। उसका हल ढूंढने की जो प्रक्रिया है वही आपको वो बनाती है जो आप हैं। कार्टोमेंसी से हम सीखेंगे कि इस प्रक्रिया को और कैसे आध्यात्मिक बनाएं और कैसे ऐसा बनाएं कि हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकें और लोगों के जीवन पे भी पॉजिटिव असर छोड़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस कार्टोमेंसी के रोमांचक सफ़र को। जानेंगे हम कार्ड्स के बारे में, उनके इंटरेक्शन के बारे में, उनके रहस्य के बारे में, उनके बहुत सारे मीनिंग्स के बारे में। कोशिश करूँगी कुछ इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से, कुछ कहानियों के साथ आपको मैं ये कार्टोमेंसी सिखा पाऊँ। कम से कम उस लेवल पर तो सिखा पाऊँ कि आप अपने लिए इसका उपयोग कर सकें। और मुझे इसकी खुशी होगी कि कार्टोमेंसी के बारे में आप जानते होंगे, आपके आसपास वाले जानते होंगे, क्योंकि एक ऐसी आर्ट का छुपा रहना। अब समझिए कि हमारे घरों में कार्ड्स को खेलना भी अच्छा नहीं माना जाता। हो सकता है उसके पीछे भी यही लॉजिक हो कि एक स्पिरिचुअल आर्ट है और हम उसको इस तरह से खेल रहे हैं। जैसे जिन कार्ड्स का मैं प्रयोग करती हूँ उनसे हम खेल नहीं सकते। ये टूल्स हैं, ये वो रहस्यमयी कार्ड्स हैं जिनकी हमें
रिस्पेक्ट करने को खेलना इसीलिए बुरा माना गया हो कि ये एक स्पिरिचुअल टूल हैं या एक सीक्रेट खोलने वाले अद्भुत टूल्स हैं। खैर जो भी है, अब मैं अपना सारा संकोच, सारी चीज़ें छोड़ के इस कार्टोमेंसी को आपके सामने परत दर परत खोलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए मेरे साथ जुड़िए इस सफ़र में और सीखिए कार्टोमेंसी को। नमस्कार।